Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to your own channel तहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज RYK। आज की इस वीडियो में हम विटामिन डी का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे और आज का लेक्चर का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिवेशन विटामिन D3 और इस टॉपिक का रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 77 का। तो फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो कि विटामिन D3 की एक्टिवेशन को रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ फैक्टर हैं जो कि विटामिन D3 की एक्टिवेशन को स्टिमुलेट करेंगे और कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि विटामिन D3 की एक्टिवेशन को सुप्रेस करेंगे या रोक देंगे। स्टिमुलेशन में हमारे पास 4 फैक्टर हैं। सबसे पहला है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम एब्रीवेट करेंगे एज PTH। ये पैराथायरॉयड हार्मोन वही हार्मोन है जो कि हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। सेकंड और थर्ड में हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया दो कंडीशन है। हाइपो कहते हैं हम लो लेवल को, हाइपो डिक्रीज़ हो जाना। कैल्सीमिया जो है ये कैल्शियम लेवल को शो करता है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब लो कैल्शियम लेवल, हाइपोफॉस्फेटीमिया मतलब लो फॉस्फेट लेवल। फोर्थ वन जो पॉइंट है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कि हमने एंडोक्राइनोलॉजी में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन D3 की एक्टिवेशन को स्टिमुलेट करते हैं। अगर हम इसमें फोर्थ फैक्टर देखें जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये हमने एंडोक्राइनोलॉजी में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, हमने इसको समझा हुआ है कि किस तरह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं और कैसे हमने जहाँ पे ऑस्टियोप्रोसिस का भी पॉइंट पढ़ा था वहाँ हम इसको क्लियरली समझ चुके हैं कि कैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट करते हैं विटामिन D3 की एक्टिवेशन को। बाकी जो 3 पॉइंट हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया, इसको समझने के लिए इस इमेज को अगर आप देखें तो ये स्टार्ट हो रही है सीरम कैल्शियम लेवल लो होने से, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया। अगर बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, सीरम कैल्शियम लेवल लो हो जाए, तो क्या होता है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन PTH शो कर रहा है। पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको हम पैराथॉर्मोन्स भी बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पैराथॉर्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। ये पैराथॉर्मोन्स क्या करते हैं, ये किडनी के ऊपर एक्ट करते हैं। किडनी के ऊपर एक्ट करने के बाद कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करवाते हैं और इसकी वजह से विटामिन D3 की जो एक्टिवेशन है, यानी कि कैल्सीट्रायोल की जो फॉर्मेशन है, उसको इंक्रीज़ करवाते हैं या उसको स्टिमुलेट करवाते हैं। तो ये जो मैकेनिज़्म है, अगर आप इसको देखें तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से हाइपोकैल्सीमिया जो है वो कैल्सीट्रायोल या विटामिन D3 की एक्टिवेशन को रेगुलेट करवाता है और स्टिमुलेट करवाता है। सेम इसी तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन भी ऐड करता है। बाकी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उसके भी जो इफ़ेक्ट होता है वो बोन पे होगा और वो भी जो है वो विटामिन D3 की एक्टिवेशन को स्टिमुलेट करवाएंगे, लेकिन उसका मैकेनिज़्म हम चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी में कर चुके हैं। सेम वही वाली जो इमेज है ये है आपके सामने, लेकिन मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि विटामिन D3 आप सबको पता है कि विटामिन D3 हमें जो हमारी बॉडी है उसमें कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा आप सब ये भी जानते हैं कि ये सनलाइट की एक्सपोजर पे और फूड की एब्जॉर्प्शन से हमारी बॉडी को मिलता है, हमारी बॉडी को हासिल होता है। लेकिन विटामिन D3 एक्टिवेट जो हमारी बॉडी में होगा, हम इस वक्त एक्टिवेशन की बात करें तो पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथार्मोन या PTH विटामिन D3 की एक्टिवेशन के ऊपर एक्ट करता है ताकि कैल्शियम की ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और ये होगा तब जब सीरम कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा या फिर हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सुप्रेस करते हैं विटामिन D3 की एक्टिवेशन को, जैसा कि हाई इनटेक ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का ज़्यादा इनटेक करना, कैल्सीट्रायोल और इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं विटामिन D3 की एक्टिवेशन को सुप्रेस होने पे एक्ट करते हैं। तो अगर विटामिन डी का इनटेक ज़्यादा हो जाएगा तो विटामिन डी की एक्टिवेशन डिक्रीज़ हो जाएगी या सुप्रेस हो जाएगी। कैल्सीट्रायोल के लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये क्योंकि कैल्सीट्रायोल जो है इसको हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें पढ़ा है। तो कैल्सीट्रायोल 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफिरोल है। ये आपके इसी टॉपिक से जो ऊपर एक्टिवेशन का लास्ट पॉइंट है वहीं पे आपको मिल जाएगा। 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफिरोल ही कैल्सीट्रायोल कहलाता है।
अगर कैल्सिट्रायोल जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 की, अगर ये बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए तो विटामिन D3 की एक्टिवेशन को सुप्रेस किया जा सकता है, या ये सुप्रेस करती है उसको। थर्ड पॉइंट इज़ द इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अगर हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा तो वही मैकेनिज्म जिससे पहले हमने पैराथायराइड हार्मोन में पढ़ा वो रेगुलेट होगा, जिसकी वजह से विटामिन D3 की एक्टिवेशन को स्टिमुलेट किया जाएगा। जबकि अगर तो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाए, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन हो जाए, तो फिर विटामिन D3 की एक्टिवेशन सुप्रेस हो जाएगी। ये जो इमेज है कैल्शियम रेगुलेशन की, ये इसी पेज नंबर 27 पे आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप एक नज़र इसको देख के समझ लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड नेक में शो हो रहा है, नेक में बटरफ्लाई ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप लाइक ग्लैंड होता है, जो कि हमने चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा। वही जो थायराइड ग्लैंड होता है उसी के बैक साइड पे ये जो चार आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को शो कर रहे हैं। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये कैल्शियम के रेगुलेशन के ऊपर इफेक्ट जो होता है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड का होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कहलाता है पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन हमारी बॉडी में पहले तो ये कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के ऊपर एक्ट करता है किडनी में, फिर इसके अलावा इसका इंटेस्टिनल इफेक्ट होता है और इसका बोन पे इफेक्ट होता है। तो ये जो तीनों इसके इफ़ेक्ट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और ये सब कुछ होगा तब जबकि हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होगी। मैं अगेन बता दूं कि हमारी नेक में थायरॉयड ग्लैंड होते हैं। ये थायरॉयड ग्लैंड बटरफ्लाई लाइक शेप लाइक होते हैं, और इस थायरॉयड ग्लैंड पे चार ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, ये सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को शो कर रहा है। इसके लिए मैंने एक और इमेज ऐड की है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, और ये ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज़ करेंगे वो पैराथार्मोन्स कहलाएंगे। और कैल्शियम की रेगुलेशन में पैराथार्मोन का इफेक्ट होता है। पैराथार्मोन तब रिलीज़ होते हैं जबकि हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो, और ये रिलीज़ होने के बाद किडनी पे इफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन पे और बोन पे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करवा देते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर जो हमारा टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।